वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास इनफिनिट सीरीज। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, 7.1 एक्सरसाइज से रेलिवेंट जितने भी हमारे पास जो थ्योरम्स हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनका मैं एक लेक्चर्स बनाऊंगा, वो उसमें हम डिफरेंट सॉल्व आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 7.1 एक्सरसाइज। 7.1 एक्सरसाइज में हमारे पास nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन, यानी कि हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक nth सीक्वेंस गिवन होंगी और उन nth टर्म ऑफ सीक्वेंस से हमने फाइंड आउट करना है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस है। अब सीक्वेंस कन्वर्जेंस कब होती है? हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन होगी हम उस सीक्वेंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर उस सीक्वेंस से हमारे पास एक यूनिक वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 1/2 आ जाता है, 1/3 आ जाते हैं, तो दीज सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अदरवाइज सीक्वेंस डाइवर्जेंस कब होगी? सीक्वेंस डाइवर्जेंस होने के लिए आपके पास आप सॉल्व करें, सॉल्व करने से आपके पास अगर इन्फिनिटी आ जाती है या फिर -1 की पावर n आ जाती है, -1 की पावर n, तो देन वो सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी? डाइवर्जेंस होगी। तो अब हम चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 की तरफ और उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो सीक्वेंस जो हमारे पास nth टर्म ऑफ सीक्वेंस हमारे पास गिवन है कि क्या वो कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का। यहाँ पर हमारे पास एक nth सीक्वेंस गिवन है और यहाँ से हमने इसको चेक करना है कि क्या ये कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है। सबसे पहले हम गिवन सीक्वेंस को a ऑफ n के इक्वल पुट करेंगे। a ऑफ n इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। लिमिट n approaches to infinity, a of n, limit n approaches to infinity 2 over square root of n square plus 3। अब यहां से हमने इस स्क्वायर रूट से n स्क्वायर को हमने कॉमन लेना है। जैसे ही हम n स्क्वायर कॉमन लेंगे, स्क्वायर और उसकी स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगी। लिमिट n approaches to infinity 2 over n स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पे हमारे पास है 1 और 3 के डिवाइड में यहां से हमने कॉमन लिया और वहां पे नहीं है तो उसके डिवाइड में चला जाएगा n स्क्वायर। अब यहां से हमने लिमिट अप्लाई करनी है, n की जगह हमने इन्फिनिटी पुट करना है, इज इक्वल टू 2 ओवर n की जगह हम यहाँ पे इन्फिनिटी प्लेस करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है और कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होगा। 2 ओवर इन्फिनिटी प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1 एंड 1 की स्क्वायर रूट हमारे पास 1 के इक्वल होगी और 2 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। अब यहां पर भी हमारे पास 2 एक कांस्टेंट नंबर है और डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 के इक्वल होगी। मींस हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस हमारे पास nth सीक्वेंस गिवन थी, सॉल्व करने से हमारे पास उसका यूनिक लिमिट आई हमारे पास 0। तो हम कह सकते हैं दिस सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू 0, इज कन्वर्ज टू 0। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है n-3 का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल। सबसे पहले हम गिवन सीक्वेंस को a ऑफ n के इक्वल पुट करेंगे, n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल। अब यहां से हमने n-1 के फैक्टोरियल को ओपन करना है। a ऑफ n इज इक्वल टू n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1
n-2 एंड n-3 का फैक्टोरियल। n-3 का फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल कैंसल। a of n is equal to 1 divided by n-1 and n-2। अब यहां से हमने फर्स्ट पेयर से n कॉमन लेना है और सेकंड पेयर से भी हमने n कॉमन लेना है। a of n is equal to 1 over, यहां से हम n कॉमन लेंगे, n इंटू 1 माइनस 1 ओवर n। सेकेंड पेयर से भी हम n कॉमन लेंगे, n इंटू 1 माइनस 2 ओवर n। ये n और ये n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 ओवर n एंड माइनस 1 ओवर 2 ओवर n। अब यहां से हमने लिमिट लेनी है, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट n approaches to infinity 1 over n square 1 minus 1 over n and 1 minus 2 over n। अब यहां से हमने लिमिट अप्लाई करनी है, यहां पे 1 over n कांस्टेंट ओवर इंफिनिटी 0 एंड 2 over n मींस कांस्टेंट ओवर इंफिनिटी 0। 1 एंड 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर n स्क्वायर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब यहां से भी हम इंफिनिटी प्लेस करेंगे, 1 ओवर इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, कांस्टेंट ओवर इंफिनिटी हमारे पास 0। तो हम कह सकते हैं द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू 0। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 1 प्लस माइनस 1 की पावर n ओवर n। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन सीक्वेंस को a ऑफ n के इक्वल पुट करेंगे, 1 प्लस माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई n। और यहाँ से हम लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, a ऑफ n, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस माइनस 1 की पावर n ओवर n। यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो हमेशा हमारे पास n पे अप्लाई होगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास माइनस 1 की पावर क्या है, n है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइनस 1 की पावर n, अगर हम n की जगह हम इवन नंबर पुट करते हैं, इवन नंबर में हमारे पास 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन, यानी अगर हम n की जगह इवन नंबर पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, +1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस n की जगह पे ऑड नंबर पुट करते हैं तो ऑड नंबर हमारे पास 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन, तो अगर हम ऑड नंबर पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास इवन पुट करें या ऑड पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, +-1 आएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। तो अब यहां पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी। अब यहां पर है ऊपर हमारे पास +-1 मीन्स अगर हमारे पास +1 ओवर इंफिनिटी तब भी आंसर 0, -1 ओवर इंफिनिटी तब भी आंसर 0, मीन्स कांस्टेंट ओवर इंफिनिटी हमारे पास क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a ऑफ n विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0, कांस्टेंट ओवर इंफिनिटी 0 और इज इक्वल टू 1। तो अब हमने इस सीक्वेंस को, गिवन सीक्वेंस को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने से हमारे पास एक यूनिक वैल्यू आई 1। तो हम कह सकते हैं द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू 1। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई n। अब यहां पर हमने गिवन सीक्वेंस को a ऑफ n के इक्वल हमने पुट करना है, a ऑफ n विच इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। अब यहां से हमने लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, a of n, limit n approaches to infinity, square root of n plus 1 divided by n। अब यहां से हमने इस रूट से n कॉमन लेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां से हम n कॉमन लेंगे क्योंकि हमारे पास है यहां पर n की स्क्वायर रूट, तो n स्क्वायर रूट हमारे पास कॉमन आएगा और स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 ओवर n एंड डिवाइडेड बाई n। अब यहां से हमने इस n को स्क्वायर रूट की फॉर्म में बनाना है, इसलिए ताकि हमारे पास न्यूमिनेटर में यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ n आ रही है वो उसको हम कैंसल आउट कर सकें। तो इस n को फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक नंबर है x 1/2 डॉट x 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ x दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, आंसर हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। तो सेम एज इट इज सिंगल नंबर को हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में शिफ्ट करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ n 1 प्लस 1 ओवर n एंड डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट डॉट n स्क्वायर रूट। अब यहां से हम n स्क्वायर रूट और n स्क्वायर रूट को हम कैंसिल करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां से n स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसल, 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। अब यहां पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, कांस्टेंट ओवर इंफिनिटी 0, 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इंफिनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 कांस्टेंट ओवर इंफिनिटी 0 एंड डिवाइडेड बाय इंफिनिटी की रूट हमारे पास इंफिनिटी की इक्वल ही होगी विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0 1 और 1 की रूट हमारे पास 1 की इक्वल होगी और डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, यहां पर भी हमारे पास कांस्टेंट ओवर इंफिनिटी, कांस्टेंट ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। नाउ द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू 0। अब हम सॉल्व करेंगे 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो है n की पावर 1 ओवर n। सबसे पहले हम इस सीक्वेंस को इक्वल टू a ऑफ n पुट करेंगे, n की पावर 1 ओवर n। अगर यहां पर हमारे पास कुछ इस टाइप की कंडीशंस आ जाएं तो हम सबसे पहले हम उसको किसी वेरिएबल के इक्वल सपोज करेंगे, देन हम उसको लॉग नेचुरल के थ्रू हम उसे सॉल्व आउट करेंगे। तो गिवन सीक्वेंस को हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू n की पावर 1 ओवर n। अब यहां से हम लॉग नेचुरल लेंगे, ln y विच इज इक्वल टू लॉग नेचुरल n की पावर 1 ओवर n। अब यहां पर है हमारे पास log ऑफ n की पावर 1 ओवर n। अब यहां पे हमने log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मींस log ऑफ m की पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m। सेम एज इट इज हम यहां पे यूज करेंगे 1 ओवर n log नेचुरल n और विच इज इक्वल टू log ऑफ y। अब यहां से हम लिमिट लेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ln y लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी log ऑफ n एंड डिवाइडेड बाय 1 ओवर n। अब यहां पर हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे log ऑफ इंफिनिटी
इन्फिनिटी के इक्वल और डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। मीन्स यहां पर हमारे पास जो कंडीशन बनेंगी वो है हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। सीक्वेंस को सॉल्व करते हुए अगर कुछ इस टाइप की कंडीशंस आ जाए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या फिर 0 ओवर 0, तो हम अप्लाई करते हैं लॉ हॉस्पिटल रूल। तो अब यहां पर हम वही रूल अप्लाई करेंगे, लॉ हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। लिमिट n approaches to infinity ln y which is equal to limit n approaches to infinity। यहां पर हम लॉपिटल रूल क्या है हमारे पास, हमने यहां पे डेरिवेटिव लेने, log ऑफ n का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है log ऑफ x, विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर x, और फर्दर डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 1। तो सेम एज इट इज log ऑफ n का जो डेरिवेटिव है हमारे पास वो क्या आएगा 1 ओवर n और 1, डेरिवेटिव लेंगे इसका विच इज इक्वल टू log ऑफ n का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर n और डिवाइडेड बाय n का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर n, 1 ओवर n means n approaches to infinity which is equal to 0, means constant over infinity is equal to 0। और ये किस फंक्शन के इक्वल है, ln y is equal to 0। अब यहां पर हमने इस लॉग को खत्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे, log ऑफ y विच इज इक्वल टू, जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, मीन्स y इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। और y हमने सपोज किया था y इज इक्वल टू n की पावर 1 ओवर n, रिप्लेस करेंगे n की पावर 1 ओवर n विच इज इक्वल टू 1। नाउ द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू 1।